Hello students, welcome to your next class. In previous class we have done the rules for your cyclic quadrilateral जिसमें अपने दो रूल्स थे. पहला रूल था that opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, उनका सम 180 होता है. और जो नेक्स्ट रूल था वो था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो यहाँ पर एक्सरसाइज 12.4 है आपकी. विल ट्राई कि आज की क्लास में काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाए. क्वेश्चन फर्स्ट इसमें आपको एक एंगल दिया होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, हमें उसका अपोजिट एंगल निकालना है. तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल. तो अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 110 डिग्री. मैंने बताया था दोनों का सम कितना होता है 180. तो आपको कुछ नहीं करना, जो एंगल दिया हुआ है उसको 180 में से माइनस कर दीजिए, आपके अपोजिट एंगल आ जाएगा. सेकंड वाला है 135 डिग्री. ये आप सेल्फ खुद करेंगे, ठीक है. उसके बाद आ जाता है अपने पास थर्ड है अपना 112 1/2. इसको 112.5 भी कह सकते हैं, ठीक है. तो अपोजिट एंगल अपन लिखेंगे, अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 112.5. तो हो जाएगा, देखो ऐसे माइनस करेंगे. 180 में पॉइंट लास्ट में मानते हैं. मैंने बताया था जिस भी नंबर में पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट हमेशा लास्ट में मानते हैं. यहाँ पर 5 7 6, तो यहाँ पर 67.5 और 67 1/2 डिग्रीज, ये आपका एंगल आ जाएगा. ओके. उसके बाद फोर्थ पार्ट है आपका 3/5 ऑफ अ राइट एंगल. 3/5 ऑफ अ राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री. तो 5 से डिवाइड कीजिए इसको. 5 1 जा 5, ओके 54 डिग्रीज. सो अपोजिट एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस 54 डिग्री. तो ये आ जाएगा आपका 626 डिग्रीज. और फिफ्थ वाला है आपका 165 डिग्रीज. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है. ये आप खुद करेंगे. उसके बाद आ जाता है आपका सेम क्वेश्चन. फाइंड द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ वन एंगल इज 2/7 ऑफ अदर. 2/7 ऑफ अदर एंगल. तो आप क्या करेंगे, लेट अपोजिट एंगल बी x, उसको x मान लेंगे. तो x प्लस 2/7 ऑफ x इज इक्वल्स टू 180 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है. दोनों एंगल्स का सम कितना है 180. ये इसका 2/7 है, तो इनको ऐड कीजिए. एलसीएम लेंगे पहले 7, ये हो जाएगा 7x, इसके अपॉन में 1 मानते हैं तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 9x अपॉन 7 is equals to 180 degree. So x is equals to 180 degree into 7/9, 20. x is equals to 140 degree. ठीक है, 140 डिग्री. ये अपोजिट एंगल जो अपन ने माना था ये आ गया, ठीक है. तो आपको दूसरा एंगल खुद करना है. सेकंड 1/4 ऑफ अदर एंगल. ये सेम प्रोसीजर अपनाना है आपको, ठीक है. और एक क्वेश्चन आपको करना है.
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन थे जो कि अपन ने कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Its name is A, B, C, D. 2x, 2y, y and 3x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चारों एंगल्स का वैल्यू निकालना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा भाई 180? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनका सम 180 ही होता है। तो A कितना है? y प्लस D कितना है? 2y इज इक्वल टू 180। सो यहाँ पर हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 180। सो y इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। y आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, y 60 डिग्री आ गया। सिमिलरली B और D, एंगल B प्लस एंगल D, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। 5x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ये 60 डिग्री नहीं है, सॉरी, ये अपने पास सिर्फ इनकी वैल्यू आई है, x और y की वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमें चारों एंगल्स निकालने हैं यहाँ पर। तो एंगल A की वैल्यू कितनी? एंगल A की वैल्यू कितनी है? एंगल A इज इक्वल टू y की वैल्यू के बराबर 60 डिग्रीज। एंगल B की वैल्यू कितनी होगी? B की वैल्यू x की दुगनी, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 36, ये हो जाएगा 72 डिग्रीज। एंगल C की वैल्यू, एंगल C की वैल्यू है 2 इंटू वाई, वाई की ट्वाइस, तो 2 इंटू 60, 120 डिग्री। एंगल D की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 36, 18, 108। आप चारों एंगल्स को ऐड करके देख लीजिए बेटा, 360 डिग्रीज आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड के लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। यहां पर एक चीज लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे थ्योरम नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे सिमिलरली लिखना पड़ेगा, सिमिलरली। ठीक है, ओके, मिटा रहा हूँ इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4। ये दो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये 91 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। यहां पर ये वाला एंगल ए है, ये बी है, सॉरी, ये सी है, ये बी है और ये डी है। हमें एंगल ए बी सी डी निकालना है। ठीक है, तो पहले देखिए इस वाले सर्कल की बात करते हैं, लेफ्ट वाले सर्कल की बात करते हैं। लेफ्ट वाले सर्कल के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कौन सा हो जाएगा? देखिए ये वाला, मैं तो शेड कर देता हूं, ये वाला क्या हो जाएगा?
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसके लिए? लेफ्ट वाले सर्कल के लिए, और राइट वाले सर्कल के लिए जो जिसको शेड नहीं किया मैंने, ठीक है। तो आप देखिए ये इसकी साइड ही एक्सटेंड हो रही है, तो ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, स्मॉल c है ये, इज इक्वल्स टू एंगल F, कैपिटल F, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई है, तो यहां पर एंगल C नहीं आएगा, सिर्फ C आएगा। स्मॉल c इज इक्वल्स टू एंगल F 91 डिग्री, 91 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल A किसके बराबर होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल A इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है। अब आपको होता है अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के? 180। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल A कितना है अपना बेटा? 65 डिग्री, तो 65 डिग्रीज प्लस D इज इक्वल्स टू 180, so D is equals to 180 minus 65, so D will be 515 degree. Is that possible? 115 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल B will be, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगल, सॉरी, वैल्यू ऑफ B इज 180 में से एंगल C की वैल्यू माइनस कर दो, सो 180 माइनस 91, सो B विल बी 89 डिग्रीज। तो ऐसे आएगी आपकी वैल्यूज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, sorry students, let me check the time. Okay, question 5. इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, वापस से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, A B यहीं पे बनाना पड़ेगा आपको, इधर नहीं बना सकते। B C D, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए फिर क्लॉकवाइज चलिए, आप ऐसे क्रॉस में नहीं चल सकते कि ABCD ऐसे बना दिया। ठीक है, ABCD गिवन है अपन को, AD इज पैरेलल टू BC, ये साइड इसके पैरेलल गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D प्रूफ करना है अपन को। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऐसा है, एंगल D और B का सम कितना होगा? एक मिनट रुक जाइए। ओके, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। एंगल A और B का सम कितना होगा? 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ये तो आपको पता है ना, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं
उनके बीच में से एक और लाइन जारी होती है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 को इंटीरियर एंगल्स। अब इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, तो एक दूसरे के सामने रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। एंगल बी से बी कट गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था आपको, देख लीजिए। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है बेटा, 6 मार्क्स बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर से वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, विच इन AB in which increase AB and DC, okay, A B C D meet at point E। बाकी बातें बाद में, पहले ही समझ लो। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करने का मतलब होता है पहले इसने AB को एक्सटेंड किया, मतलब AB को आगे तक बढ़ाया, फिर इसने DC को आगे तक बढ़ाया। DC बोला है ना, तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। अगर ये CD बोलता तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ती, ठीक है। AB बोलता, सॉरी AB बोला है इसलिए इस डायरेक्शन में बढ़ाया। अगर ये BA बोलता तो पीछे की तरफ बढ़ाते अपन इसको। तो ये कह रहा है कि ये जाकर यहां पर मिल रही है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल EBC is similar to triangle EDA। EBC कौन सा है? ये छोटा वाला ट्राइंगल, और EBA है, और कौन सा ट्राइंगल बोला है इसने? EDA है बड़ा वाला ट्राइंगल। अब आप बोलोगे सर ये सिमिलर क्या होता है, हमने कॉन्करेंसी तो सुनी है। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जब दो ट्राइंगल्स के कोई से भी दो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होता है? सिमिलर होते हैं। मतलब इस छोटे वाले ट्राइंगल के कोई से भी दो एंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल के कोई से भी दो एंगल बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। तो अपन करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। इन ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल EDA, दोनों में एंगल E कॉमन है। फर्स्ट में एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E कॉमन। ये वाला एंगल बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है और छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है। दूसरा पॉइंट, ये वाला जो एंगल है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल D एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये लिखना पड़ेगा आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल तो दोनों में बराबर है ही, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में। ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये इसमें एंगल ही आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल ही आ रहा है। तो ट्राइंगल EBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDA बाय डबल A रूल। एंगल जैसे अपने साइड कॉन्करेंसी करते थे ना, वैसे एंगल वो है, सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी समझेंगे, अभी तो समझ लीजिए कि नहीं, दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका जो भी करने जा रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और ये 6 मार्क्स में आया था, बट मेरे को इसके लिए आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं।
ओके स्टूडेंट्स, सो वैसे तो क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ये बाइसेक्टर्स हैं एंगल के, ये एंगल ए का बाइसेक्टर, ये बी का बाइसेक्टर, ये सी का बाइसेक्टर और डी का बाइसेक्टर, ठीक है। तो इन चारों को मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बीच में, तो हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक है। तब बोलो कि सर इसमें तो कोई सर्कल नहीं बन रहा बीच वाले क्वाड्रिलेटरल में, तो इसको साइक्लिक कैसे प्रूव करेंगे? बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक ही रूल है, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बात खत्म। तो पहले तो बाइसेक्टर क्या होते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दे दो, ठीक है। बाइसेक्टर्स होते हैं किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, मतलब एंगल 1 जो है ना, एंगल डी का आधा है, क्योंकि बाइसेक्टर से बना है, ठीक है। तो अपन पहले तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल डी आर सी 1 प्लस आर प्लस एंगल 1 प्लस एंगल आर प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, इसको सॉल्व करें, हाँ। एंगल 1 कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल आर प्लस एंगल 2 को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी, ये इक्वेशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल सी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल 3 किसका हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी जो कि एंगल 4 है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन। बेटा यहां तक पॉज करके अच्छी तरह समझ लो, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं अपन बेटा, ठीक है। तो देखिए एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होता है, 180। तो आप एंगल ए और एंगल सी का पेयर बना देंगे, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी। आप बोलोगे सर इन दोनों पे हाफ था, आपने तो एक पे लगाया है, क्योंकि मैंने इन दोनों में हाफ कॉमन ले लिया, प्लस हाफ कॉमन लेंगे अपन एंगल बी और एंगल डी में, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस क्या बच गया, एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360। सर 360 कहां से आया, इसका 180 और इसका 180 ऐड कर दिया मैंने, तो 360 हो गया। तो अब यहां पर हाफ इंटू 180 प्लस हाफ इंटू 180 प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360। यहां पे रीजन दोगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो यहां से बच जाएगा बेटा, हाफ से कटा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 360। एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 360 में से कितने माइनस कर दोगे, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, तो आप एक लाइन में लिख दोगे, सिंस अपोजिट
एंगल्स, इनका सम कितना है 180, आर सप्लीमेंट्री, therefore PQRS is a cyclic quadrilateral। ठीक है, जहां जहां पे मैंने एंगल, अच्छा PQRS सही है, PQRS इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, नो मिस्टेक एट ऑल। ये बेटा 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। मतलब इतना इजी भी नहीं रहता आपका जो बोर्ड का एग्जाम है ना, आपको दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो सर्कल्स में से एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है और एक 3 मार्क्स का आता है। और आपको पता है इस साल आपके सर्कल्स में से एक भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, सर्कल्स में से एक भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, पूरा का पूरा सर्कल्स एज इट इज आएगा। ओके